हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है, शेर शाह की भू राजस्व व्यवस्था पर प्रकाश डालिए। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर बताने वाला हूं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 19 मार्क्स का पूछा गया है, फिर से एग्जाम में आ सकता है। तो आंसर में लिखेंगे, शेर शाह सूरी के शासनकाल में भू राजस्व व्यवस्था भारतीय प्रशासनिक इतिहास की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जाती है। शेर शाह सूरी ने अपने अल्पकालीन शासन में राजस्व प्रणाली को सुव्यवस्थित, न्याय संगत और व्यवहारिक बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण सुधार किए, जिनका प्रभाव बाद में मुगल प्रशासन, विशेषकर अकबर की नीतियों में भी दिखाई देता है। शेर शाह की राजस्व व्यवस्था का मुख्य आधार भूमि का मापन और उपज के अनुसार का निर्धारण था। उन्होंने पूरे साम्राज्य में भूमि की माप के लिए गज नामक मानक इकाई लागू की और खेतों का सर्वेक्षण कराया। भूमि को उसकी उपज क्षमता के आधार पर 3 श्रेणियों, अच्छी, मध्यम और खराब में विभाजित किया गया। इसके बाद प्रत्येक श्रेणी की औसत उपज के आधार पर कर निर्धारित किया जाता था। राजस्व की वसूली मुख्यतः रैयतवाड़ी पद्धति के अनुसार होती थी, जिसमें राज्य का सीधा संबंध किसान रैयत से होता था। किसानों को पट्टा दिया जाता था और उनसे कबूलियत ली जाती थी। इससे कर निर्धारण में पारदर्शिता आई और किसानों को मनमानी वसूली से राहत मिली। फिर लिखेंगे, शेर शाह ने नकद और वस्तु दोनों रूपों में कर वसूली की व्यवस्था रखी, लेकिन नकद भुगतान को अधिक प्रोत्साहित किया। इससे राज्य की आय स्थिर और व्यवस्थित बनी रही। उन्होंने अनाज की कीमतों का भी निर्धारण कराया ताकि नकद कर की दर उचित रहे। राजस्व प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए उन्होंने विभिन्न अधिकारियों की नियुक्ति की, जैसे अमीन, सिकदार और कानूनगो। इन अधिकारियों की सहायता से राजस्व संग्रहण अधिक संगठित और प्रभावी बना। इसके अतिरिक्त शेर शाह ने प्राकृतिक आपदाओं जैसे सूखा या बाढ़ की स्थिति में किसानों को कर में छूट और ऋण सहायता प्रदान की। इससे किसानों की स्थिति में सुधार हुआ और कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया। फिर नेक्स्ट लिखेंगे, निष्कर्षतः शेर शाह सूरी की भू राजस्व व्यवस्था वैज्ञानिक, न्यायसंगत और किसान हितैषी थी। उनकी नीतियों ने न केवल राज्य की आय को सुदृढ़ किया, बल्कि भारतीय प्रशासनिक परंपरा का को भी एक स्थायी दिशा प्रदान की। तो ये था हमारा इस क्वेश्चन का आंसर, और ये क्वेश्चन आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा, एग्जाम में पूछा ही जाएगा, या तो 8 मार्क्स का या तो 19 मार्क्स का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर एकदम अच्छे तरीके से करके जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं न्यू वीडियो में।